नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले जाएंगे उस समय के खोज में जब हमारी धरोहर अपने अनजान पन्नों को छूने की कोशिश कर रही थी। यह कहानी शुरू होती है सिंधु नदी के किनारे, जिसमें हुई थी एक अद्वितीय सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान आज के पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी हिस्से में था, जहां मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा, रोपड़ और अन्य स्थल स्थित थे। यह सभ्यता 20,000 साल तक चली और इसका पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व हुआ। आज हम आपको 5,000 साल पुरानी इस सभ्यता से जुड़े कुछ बेहद रोचक फैक्ट्स बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1। अपने वक्त से काफी आगे थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी तौर पर सक्षम थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बनावट तो वाकई चौंकाने वाली थी। लगभग सभी शहर एक ही पद्धति से बने थे। टाउन प्लानिंग अकेले शहरों तक सीमित नहीं थी। प्रत्येक शहर और गांव एक ही ग्रिड पैटर्न से बने थे और प्रत्येक घर का निर्माण एक ही आकार की ईंट से होता था। सभी घरों के लिए ईंटें समान थी। यहाँ समकोण पर एक दूसरे को काटती सड़कें थी और बेहतरीन जल निकासी की व्यवस्था थी। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। शहरों में योजनाबद्ध तरीके से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया गया था। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई ऐसी शासन व्यवस्था जरूर थी जो कि चीजों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम कर रही थी। फैक्ट नंबर 2। बड़ा स्नानघर। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानघर पाया गया है, जिसे द ग्रेट बाथ नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर 11.86 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। प्रवेश द्वार के रूप में 2 चौड़ी सीढ़ियां भी है और तालाब में एक छेद भी, जहां से पानी निकलता है। सभी दीवारों को जिप्सम प्लास्टर के साथ पतली ईंटों और मिट्टी से बनाया गया था। यह स्नानघर शायद धार्मिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाता था। फैक्ट नंबर 3। शिल्पकारी में भी कुशल थे। सिंधु घाटी के लोगों का इंजीनियरिंग कौशल सबसे अच्छा माना जाता है। उन्हें धातु विज्ञान का ज्ञान था, जिसकी बदौलत उन्होंने तांबा, कांस्य, टिन और सीसा जैसी धातुओं का उत्पादन किया। यहाँ से खुदाई के दौरान विभिन्न मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, सोने के गहने भी मिले हैं। उन्होंने गले के हार, चूड़ियां भी बनाई थी। यहाँ धातुओं से कांच, शंख, सीलिंग मोम और हाथी दांतों से चूड़ियां बनती थी। यहाँ तक उसी तकनीक का इस्तेमाल आज भी चलन में है। मोहनजोदड़ो से मिले डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु काल के लोगों के अद्भुत शिल्प कौशल्य का सबूत है। फैक्ट नंबर 4। व्यापार के लिए मोहर का करते थे इस्तेमाल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि उस वक्त के लोग ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का भी इस्तेमाल करते होंगे। साथ ही उन्होंने व्यापार के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया था। उन मोहरों पर उस वक्त की भाव चित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। मोहरों में बहुत सारे जीव, जानवर, लोग या देवता बने होते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध पशुपति मोहर है। माना जाता है कि इस मोहर में एक योगी की बैठी हुई आकृति है, संभवतः शिव पशुपति को दर्शाती है। वह 4 पशुओं से घिरे हुए है, एक गेंडा, एक भैंस, एक हाथी और एक। फैक्ट नंबर 5। बटन का भी इस्तेमाल होता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने बटन भी बनाए थे। समुद्री सीपों से बने बटन का उपयोग ज्यादातर सजावटी सामग्री के रूप में किया जाते थे। बटनों को अलग अलग आकृतियों में बनाया गया था और धागे के साथ कपड़ों में इसे बांध लगाने के लिए इसमें छेद भी दिए गए थे।
सबसे पुराना बटन मोहनजोदड़ो में खोजा गया था, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान गुजरात का लोथल बंदरगाह शहर था। इसे काफी सुनियोजित ढंग से बनाया गया था ताकि बाढ़ से शहर बचा रहे। शहर को 1 से 2 मीटर ऊंचे ब्लॉक में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक में 20 से अधिक घर थे। पुरातत्व विशेषज्ञ SR राव की अगुवाई में कई टीमों ने मिलकर 1954 से लेकर 1963 के बीच कई हड़प्पा स्थलों की खोज की, जिनमें बंदरगाह शहर लोथल भी शामिल है। यहाँ एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था, जिसे पुरातत्व विभाग ने उच्चतम क्रम की इंजीनियरिंग उपलब्धि बताया है। फैक्ट नंबर 7, सटीक माप तकनीक का विकास। सिंधु घाटी के लोगों को नाप तौल का अच्छा ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की नाप तौल प्रणाली इतनी प्रभावी थी, ये इसी बात से पता चलता है कि उस काल में भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप सुनिश्चित थी। वैज्ञानिकों ने उस समय उपयोग में होने वाले कुछ माप यंत्रों की खोज की है, जिनका उपयोग लंबाई नापने, वजन तौलने आदि में किया जाता था। नाप तौल के कई मानक भी निर्धारित किए गए थे। 0.005 इंच को सटीकता से नापा जा सकता था। यही नहीं, पुरातत्व विभाग को कुछ पत्थर के क्यूब्स भी मिले हैं, जो कि स्पष्ट रूप से वजन तौलने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनसे 0.05 से लेकर 500 यूनिट तक के भार को तौला जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के पहले दंत चिकित्सक। भले हम आज दंत चिकित्सा जैसे कार्य आधुनिक और नए जमाने का लगे, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा काल से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं उस समय में भी लोगों को इसकी जानकारी थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान के 2 लोगों के अवशेषों का अध्ययन करने वाले पुरातत्व विभाग ने पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरुआती हड़प्पन काल से ही आद्य दंत चिकित्सा के ज्ञानी थे। बाद में मेहरगढ़ में ही पुरातत्व विभाग को मानव दांतों के ड्रिलिंग का पहला सबूत भी मिला था। फैक्ट नंबर 9, 50 लाख से भी अधिक आबादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुल आबादी 50 लाख से भी अधिक। ज्यादातर लोग कारागिर और व्यापारी थे। नदी किनारे होने से यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। यहाँ के लोग काफी शांति पसंद भी थे, क्योंकि पुरातत्व विभाग को या युद्ध या हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला। शायद यही वजह है कि यहाँ की आबादी 50 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। फैक्ट नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है दोस्तों। किसी को भी मालूम नहीं है कि ये समृद्ध सभ्यता अचानक कैसे खत्म हुई। वहाँ रहने वाले नागरिकों का क्या हुआ, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सैन्य रणनीतियों की कमी के कारण मध्य एशिया से इंडो यूरोपीय जनजाति के आर्यों ने उन पर हमला किया। कुछ लोग बाढ़ और भूकंप को भी वजह मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि प्राकृतिक बदलाव के चलते यहाँ के लोग दूसरी जगह बस गए, मगर पुख्ता तौर पर सिंधु सभ्यता का अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका रहस्य आज भी बरकरार है। तो आज के लिए बस इतना ही। सिंधु घाटी के रोचक फैक्ट्स आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर लिखें। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।